प्रिय विद्यार्थियों, भूगोल व्याख्यानमाला की श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं अभयवीर सिंह चौधरी, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय बयाना। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट का भौतिक भूगोल की जलवायु विज्ञान यूनिट का एक टॉपिक है पवन एवं पवनों के प्रकार, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों, पहले हम देखते हैं पवन, विंड, है ना। देखो, सामान्यतः ये भ्रम की स्थिति है कि हवा यानी एयर को पवन, विंड का समानार्थी समझ लिया जाता है। हवा और पवन, वायु, या कहेंगे कि वायु और पवन में मूलतः अंतर होता है। वायु सामान्यतः वायुमंडल में विद्यमान गैसों के विभिन्न मिश्रण को वायु कहा जाता है ना। तो वो वायु या एयर होती है। लेकिन अगर हम पवन की बात करें तो सामान्यतः पवन जो है धरातलीय, क्षैतिज धरातलीय सतह पर एक निश्चित दिशा में गतिमान हवा को पवन कहा जाता है ना। क्षैतिज धरातलीय सतह पर एक निश्चित दिशा में गतिमान जो हवा को पवन कहा जाता है। तो पवन की क्या प्रमुख विशेषता होगी कि वह सामान्यतः धरातल के क्षैतिज रूप से प्रवाही होती है, पहला। दूसरा, उसमें गति होती है, मूवमेंट होता है, गतिशील होती है, और वो मूवमेंट एक निश्चित दिशा में एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में होता है ना। और इस डायरेक्शन के आधार पर, दिशा के आधार पर ही पवन का नामकरण किया जाता है। जिस दिशा से पवन आ रही है उसी दिशा के अनुसार उसका नामकरण किया जाता है। जैसे कि पश्चिम दिशा से आ रही पवनों को पछुआ पवन कहते हैं, तथा पूर्व दिशा से आ रही पवनों को पूर्वा यानी ईस्टर्ली विंड कहते हैं, है ना। उत्तर दिशा से आने वाले पवनों को उत्तरी पवन कहेंगे, जबकि दक्षिण दिशा से आने वाले पवनों को दक्षिणी पवन कहेंगे। इन पवनों के आधार पर ही पवनों के कालिक वितरण के आधार पर ही जो है वायुमंडलीय परिसंचरण को विभाजित किया जाता है। 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है, जो कि इस प्रकार से है। पहला है प्राथमिक या सामान्य परिसंचरण। प्राथमिक या सामान्य परिसंचरण में ग्रहीय पवनों को सम्मिलित किया जाता है, जो कि भूमंडलीय वायुदाब की पेटियों से संबंधित होती हैं। प्राथमिक परिसंचरण में व्यापारिक पछुआ व ध्रुवीय हवाएं प्रमुख हैं। इसमें जेट स्ट्रीम तथा वाकर परिसंचरण को भी सम्मिलित किया जाता है। दूसरा है द्वितीयक परिसंचरण, जिसके अंतर्गत चक्रवातीय एवं प्रतिचक्रवातीय परिसंचरण, मौसमी परिसंचरण तथा मानसूनी पवन एवं वायु राशियाँ आदि को सम्मिलित करते हैं। तीसरा जो परिसंचरण है वह तृतीयक परिसंचरण है, जिसके अंतर्गत सामान्यतः स्थानीय हवाएं जैसे कि लू, चिनूक, सुरोको, हरमट्टान, सांटाना, यामो आदि तथा दैनिक हवाओं जैसे कि स्थलीय एवं जलीय समीर, पर्वत एवं घाटी समीर आदि को सम्मिलित करते हैं। अब हम देखते हैं पवनों के प्रकार, यानी पवनों को सामान्यतः जलवायु विज्ञान में 3 प्रकार से विभाजित करके अध्ययन किया जाता है, जिसमें पहला है स्थायी पवनें या सनातनी हवाएं। देखो विद्यार्थियों, साधारणीकरण के लिए ग्लोब पर उच्च तथा निम्न वायुदाब की पेटियों की स्थिति को लगभग स्थायी मान लिया जाता है। परिणाम स्वरूप नियमानुसार उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चलने लगती हैं। वर्ष भर इनकी दिशा प्राय समान रहती है, यद्यपि उनके क्षेत्रों में मौसमी स्थानांतरण होता रहता है ना। तो इनकी दिशा जो है समान रहने के कारण इनको स्थायी तथा सनातनी हवाएं भी कहते हैं। चूँकि इनका वितरण पूरे ग्लोब पर होता है तथा इनकी उत्पत्ति समस्त ग्लोब के तापमान तथा पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न उच्च तथा निम्न दाब से संबंधित है, अतः इनको ग्रहीय हवाएं भी कहा जाता है, प्लेनेटरी विंड्स भी कहते हैं, है ना। इसमें प्रमुख हवाएं जो हैं वो हैं व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें, ये जो पवनें हैं इनको स्थायी पवन या ग्रहीय पवन की श्रेणी में माना जाता है। अगला जो प्रकार है वो है सामयिक पवनें, यानी कि पीरियोडिक विंड्स, है ना। सामयिक पवनें, इनको हम देखते हैं।
देखो, क्योंकि सामान्यतः दैनिक स्तर पर तापमान और वायु दाब में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न पवनों को सामयिक पवन कहते हैं, पीरियडिक विंड्स कहते हैं, है ना। दिन एवं रात्रि में दो विरोधी धरातलीय सतहों, स्थलीय एवं जलीय सतह, तथा दो विरोधी धरातलीय आकृतियों, पर्वत एवं घाटी के असमान तापन, हीटिंग एवं शीतलन, कूलिंग के कारण तापीय विभिन्नताएं हो जाती हैं, जिस कारण वायुदाब में उच्च एवं निम्न वायुदाब के रूप में विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। दिन में जलीय सतह से स्थलीय सतह की ओर तथा रात में स्थलीय सतह से जलीय सतह की ओर हवाएं चलने लगती हैं। इस तरह सामयिक स्थानीय हवाओं में 24 घंटे के अंदर विपरीत स्थिति उत्पन्न हो जाती है ना। इसी प्रकार पर्वतीय घाटियों में दिन में हवाएं घाटी की तली से ऊपर की ओर तथा रात में ऊपर से नीचे की ओर चलती हैं। इन्हें क्रम से पर्वत एवं घाटी समीर कहते हैं। तो ये सामयिक पवनें जो हैं सामान्यतः ये 3 प्रकार की हैं, जैसे कि मानसूनी पवनें हैं, स्थल समीर और सागर समीर है, पर्वत समीर एवं घाटी समीर है। मानसूनी पवनें जो है इनकी स्थिति में परिवर्तन 6 महीने में होता है, जबकि स्थल समीर, सागर समीर, पर्वत समीर, घाटी समीर ये जो सामयिक पवनें हैं वो 24 घंटे के अंदर अपनी स्थिति या दिशा में परिवर्तन कर देती हैं। तो ये सामयिक पवनें पीरियडिक विंड्स हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं स्थानीय पवनें, है ना। ये स्थानीय पवनें जो है वर्ष के लघु समय तक ही सक्रिय होती हैं, है ना, और ये स्थान विशेष की विशेषता के कारण उत्पन्न होती हैं। ये स्थानीय हवाएं लघु क्षेत्रों तक ही सीमित होती हैं, लेकिन कभी कभी ये सैकड़ों या हजारों किलोमीटर की दूरी भी तय कर लेती हैं। इन स्थानीय हवाओं को इनके तापमान की प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से विभाजित किया जाता है, उष्ण पवनें एवं शीतल पवनें। उष्ण पवनें जैसे कि लू, चिनूक, सिमूम, सिरोको, हरमट्टन आदि हैं, जबकि शीतल पवनें या शीत कोल्ड विंड्स में मिस्टर, बोरा, ब्लिजर्ड, परगा, बाइस, पेम्पेरो आदि जो है ये शीत पवनों के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। उष्ण पवनें जो है उनका तापमान उच्च होता है तथा जहाँ भी प्रभावित होती हैं उन प्रभावित क्षेत्रों में, जहाँ भी ये प्रवाहित होती हैं उन प्रवाहित क्षेत्रों में तापमान को बढ़ा देती हैं, जबकि शीतल पवनें प्रवाहित क्षेत्र में तापमान को घटा देती हैं। तो हमने पवन एवं हवा में अंतर को समझा। उसके बाद पवन क्या है, पवन की विशेषताएं क्या है उसको हमने देखा। पवन का नामकरण किस प्रकार से होता है उसके बारे में चर्चा की, और उसके बाद हमने संक्षेप में जो है पवनों के प्रकार, स्थानीय पवनें, सामयिक पवनें एवं स्थानीय पवनें, उनके बारे में हमने समझा। विद्यार्थियों, ऑब्जेक्टिव व्यू से ये जो लेक्चर है काफ़ी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।